नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो अभी मैं आ गया हूँ गया। इससे पहले मैंने पटना साहिब में एक बहुत अच्छी यात्रा की और उसके बाद वहाँ से ट्रेन पकड़कर मैं पहुँच गया गया। पटना से गया की दूरी करीब 110 किलोमीटर के अराउंड है, जो कि ट्रेन 2 से ढाई घंटे में पहुँचा देती है। उसके बाद अब मुझे गया से जाना है बोध गया। बोध गया की गया से दूरी करीब 15 किलोमीटर है। बोध गया जाने के लिए जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे, आपको कई सारे ऑटो खड़े हुए मिल जाएंगे, जो कि आपको 50 रुपये में बोध गया पहुंचा देते हैं। यहाँ काफ़ी सारे ऑटो खड़े हुए थे। इन्हीं में से एक ऑटो में जाकर मैं बैठ गया और चल पड़ा बोध गया के लिए। बोध गया बौद्ध धर्म के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जहाँ गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब मैं बोध गया पहुंच गया था। आपको यहाँ पर कई सारी मोनेस्ट्रीज देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले बोध गया पहुंचकर मैं चल पड़ा यहाँ के सबसे प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर को देखने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महाबोधि मंदिर के बारे में, उसके बाद जगन्नाथ मंदिर, बुद्ध गया सेंटर, तिब्बतियन मोनेस्ट्री, रॉयल भूटान मोनेस्ट्री, थाई मंदिर, विशाल बुद्ध मूर्ति, पॉल्यूल नामडोलिंग मंदिर, लेटे हुए बुद्धा का विशाल मूर्ति, सुजाता स्तूप और सुजाता मंदिर को भी देखेंगे। बोध गया पहुँचने के बाद सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा महाबोधि मंदिर, जहां गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद वे बुद्ध कहलाए थे। आपको यहाँ एंट्रेंस के सामने कई सारे लोग खड़े हुए मिल जाएंगे, जो कि फूल की माला और अलग अलग तरीक़ों के फूलों की थाल सजाकर लोगों को बेचते हुए नज़र आ जाएंगे। महाबोधि मंदिर में अंदर मोबाइल लेकर जाना अलाउड नहीं है। आपको मोबाइल बाहर बने हुए लॉकर रूम में सबमिट करना होता है। अगर आप मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो यहीं पर बाहर बनी हुई शॉप से आपको कैमरा 300 रुपये में रेंट पर लेकर अंदर जाना होता है, क्योंकि मोबाइल ले जाने की अनुमति अंदर नहीं होती है। इसलिए आप कैमरा ले जाकर अंदर वीडियोग्राफी कर सकते हैं। आपको सामने बने हुए रास्ते से अंदर मंदिर की ओर जाना होता है। यहाँ महाबोधि मंदिर के नज़दीक विभिन्न देशों के तीर्थयात्री अपने तरीक़ों से पूजा करते हैं, अपने पवित्र उपदेशों को पढ़ते हैं, मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और बोधि वृक्ष के नीचे चिंतन करने बैठते हैं। बौद्ध भिक्षुओं की ओर से बोध गया को दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ मौजूद काफ़ी पुराने महाबोधि मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। बौद्ध धर्म को मानने वालों के अलावा यहाँ अन्य धर्मों के लोग भी ध्यान करने और प्राचीन पर्यटन स्थलों को देखने के लिए आते हैं। आप सामने मंदिर के अंदर स्थापित भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी देख सकते हैं। इसके अलावा इस मंदिर के परिसर में एक काफ़ी बड़ा सरोवर भी बना हुआ है, जिसमें बीच में गौतम बुद्धा की प्रतिमा रखी हुई है। तो महाबोधि मंदिर को देखने के बाद अब मैं बाहर आ गया था और इसी के बगल में बने हुए रास्ते से मैं जगन्नाथ मंदिर की ओर जाने लगा। यहाँ पर एक लेडी मॉन्क यहाँ पर बैठे हुए बच्चे, बड़े और बूढ़ों को गौतम बुद्धा के दिए गए उपदेशों का पाठ पढ़ा रही थी, क्योंकि इसके बाद वो इन सबको खाने पीने का सामान देने वाली थी। जब आप महाबोधि मंदिर में अंदर जाएंगे तो इसके परिसर को देखकर आपको एक अलग ही तरह का एहसास होगा, जहां मंदिर के चारों ओर मॉन्क बैठकर उपदेशों का पाठ कर रहे होते हैं। यहां का पूरा एटमॉस्फेयर ही एकदम अलग है। जगन्नाथ मंदिर महाबोधि मंदिर के एकदम बगल में ही स्थित है। आप महाबोधि मंदिर को देखने के बाद जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ आप सामने जितने भी मॉन्क बैठे हुए देख रहे हैं, ये सब महाबोधि मंदिर की ओर सर करके दंडवत प्रणाम कर रहे थे। अब मैं जगन्नाथ मंदिर के एंट्रेंस के पास आ गया था। जैसे ही आप इस एंट्रेंस से अंदर घुसेंगे, आपको कई सारी फूल और प्रसाद की दुकानें देखने को मिलेंगी। यहाँ जगन्नाथ मंदिर का परिसर काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना हुआ है। यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर के अलावा श्री राम, लक्ष्मण भैया
और सीता माता जी का भी एक मंदिर स्थापित है। बोधगया में जगन्नाथ मंदिर बिहार का एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो महाबोधि मंदिर के उत्तर में स्थित है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और देवी सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित हैं। बोधगया का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण है, जहां भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा की पूजा की जाती है। जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं श्री राम जानकी माता मंदिर में दर्शन करने के लिए आ गया। इस मंदिर का परिसर काफ़ी बड़ा और विशाल बना हुआ है। यहाँ पर इस वक्त श्री राम जी के संगीत भी बज रहे थे, जो कि सुबह के इस वक्त सुनने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। इसी मंदिर के परिसर से आपको सामने बना हुआ महाबोधि मंदिर भी दिखाई देगा। मंदिर में प्रतिदिन दोपहर 12 से 2 बजे के बीच महाप्रसाद का भोग लगाया जाता है और फिर भक्तों में वितरित किया जाता है। यहाँ पर आप मॉन्क्स को महाबोधि मंदिर की तरफ सर करके दंडवत प्रणाम करते हुए भी देख सकते हैं, क्योंकि इनके लिए ये बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध का ज्ञानोदय स्थल है, जहाँ उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया था और इस मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। ये पूरी तरह से ईंटों से निर्मित मंदिर है और भारत में ईंट वास्तुकला का सबसे पुराना और सबसे अच्छा संरक्षित उदाहरण माना जाता है। यहाँ हर साल दुनिया भर के लोग महाबोधि मंदिर को देखने के लिए आते हैं। यहाँ जून जुलाई में उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के साथ साथ बोधगया में भी रथ यात्रा का आयोजन होता है। जगन्नाथ मंदिर के इस परिसर में श्री राम जानकी माता मंदिर के अलावा यहाँ पर एक भोलेनाथ का मंदिर भी बना हुआ है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। हर हर महादेव। यहाँ मंदिर की दीवार के चारों तरफ अन्य देवी देवताओं की भी प्रतिमा स्थापित की गई है, जिनमें से मुख्य भगवान हनुमान और देवी माँ पार्वती की एक प्रतिमा भी स्थापित है। महादेव के इस सेम मंदिर की तरह इस परिसर में महादेव का एक दूसरा मंदिर भी है, जो कि बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे पहले वाला मंदिर है, जहाँ पर बीच में भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित है और दीवार के चारों तरफ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की गई हैं। मंदिर में सुबह की प्रार्थना से लेकर शाम की प्रसाद तक विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं, जो भक्तों के लिए एक गहन आध्यात्मिक संबंध और शुद्धि प्रदान करते हैं। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है। जगन्नाथ मंदिर धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है, जो भक्तों को भगवान के साथ संबंध बनाने और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने के लिए एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद अब मैं निकल पड़ा बाहर की तरफ, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर मौजूद अलग अलग मोनेस्ट्रीज़ को देखने के लिए जाना था। यहाँ पर एक और बौद्ध तीर्थयात्री यहाँ पर परिसर में बैठे हुए लोगों को खाने पीने का सामान दे रही थी और लोग उनसे सामान लेने के बाद उन्हें बिना धन्यवाद किए ही अपने झोले में सामान रख कर वापस चले जा रहे थे। यहाँ आप सामने टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर, कैमरा टिकट काउंटर, मोबाइल डिपॉजिट काउंटर और क्लॉक रूम देख सकते हैं। तो मैं अब तिराहे पर ही बनी हुई महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया महाबोधि सेंटर को देखने के लिए आ गया था। ये जगह बाहर से देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, इसलिए मैंने इस जगह को देखने से शुरुआत की। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया एक बौद्ध धर्म का संगठन है, जो भारत और विदेशों में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए काम करता है। बोधगया में महाबोधि मंदिर और बोधि वृक्ष महाबोधि सोसाइटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वे बोधगया को बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से भी एक मानते हैं। यहाँ पर आप महाबोधि मंदिर की तरह ही एक पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्धा की प्रतिमा भी रखी हुई देख सकते हैं। यहाँ महाबोधि सोसाइटी का मुख्य कार्य बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को बढ़ावा देना, बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा और प्रशिक्षण, धर्मार्थ कार्य और सामाजिक कल्याण का कार्य करना होता है। महाबोधि सोसाइटी के बौद्ध मंदिर को देखने के बाद अब मैं यहीं पर बगल में बनी हुई तिब्बतियन मॉनेस्ट्री में आ गया था। आप सामने बने हुए अपार्टमेंट में बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह देख सकते हैं।
यहाँ तिब्बती मंदिर तिब्बती धर्म ग्रंथों और कई बौद्ध प्रतीकों से सुशोभित एक धार्मिक केंद्र है जो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महाबोधि मंदिर के पास स्थित ये मंदिर अपनी कुछ खास वजहों से भी एक अलग छवि बना चुका है। यहाँ आप 10 मीटर ऊंचा धर्म चक्र भी देख सकते हैं जो सुनहरे और लाल रंग से रंगा हुआ है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस चक्र को बाएं से दाएं 3 बार घुमाने से व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तिब्बती मंदिर का वातावरण काफ़ी शांत रहता है और लोग यहाँ साधना भी करते हैं। मैं ऊपर मंदिर की तरफ बढ़ चला था। जब मैं मंदिर की तरफ गया तब मैंने कई सारे मॉन्क्स को यहाँ पर बुद्धा के उपदेशों को पढ़ते हुए देखा, इसलिए मैं मंदिर में अंदर मोबाइल लेकर वीडियोग्राफी करने के लिए फिर नहीं गया। तिब्बती मंदिर को देखने के बाद अब मैं बाहर आ गया था और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, इसलिए अब मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए आ गया था। और सच बताऊँ, यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। यहाँ खाना खाने के बाद अब मुझे बोध गया में इससे डिफरेंट मॉनेस्ट्रीज़ और गौतम बुद्धा के स्टैच्यू को देखने के लिए जाना था। यहाँ रास्ते में आपको कई सारी मालाओं की, फूलों की, फ्रूट्स की शॉप भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ साज सजावट की चीज़ों की दुकान, गौतम बुद्धा की मूर्तियों की दुकान भी देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप रुक कर शॉपिंग कर सकते हैं। तो अब मैंने बैटरी रिक्शा बुक किया और निकल पड़ा यहाँ की अलग अलग मॉनेस्ट्रीज़ को देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं पहुँचा रॉयल भूटान मॉनेस्ट्री को देखने के लिए। रॉयल भूटान मॉनेस्ट्री भूटान साम्राज्य द्वारा गौतम बुद्ध को समर्पित एक शानदार बौद्ध मठ और मंदिर है। ये मठ अपनी पारंपरिक भूटानी वास्तुकला, विस्तृत नक्काशी और बुद्ध के जीवन के सुंदर चित्रों के लिए जाना जाता है। मठ में एक सुंदर और शांत ध्यान कक्ष, एक मंदिर जिसमें गौतम बुद्ध की 7 फुट ऊंची प्रतिमा है और इस मठ के बाहर भूटानी भिक्षुओं के लिए आवास भी शामिल है। यहाँ भूटानी भिक्षु मंदिर में प्रार्थनाओं का आयोजन करते हैं और बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर प्रवचन भी देते हैं। रॉयल भूटान मॉनेस्ट्री को देखने के बाद अब मैं चल पड़ा विशाल बुद्धा स्टैच्यू को देखने के लिए, जो इसी के बगल में है। आप सामने गौतम बुद्धा की 80 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा ध्यान मुद्रा में बैठे हुए देख सकते हैं। बोधगया की पावन भूमि पर यह विशाल बुद्ध मूर्ति नागोया जापान में स्थित दाइजोक्यो बौद्ध संस्था द्वारा निर्मित की गई है। ये भारत की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमाओं में से एक है। इस प्रतिमा का निर्माण 1982 में शुरू हुआ था और 18 नवंबर 1989 को 14 दलाई लामा द्वारा इसका अनावरण और अभिषेक किया गया था। यहाँ सामने प्रतिमा में बुद्ध को कमल के फूल पर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए तथा अपनी आंखें आधी बंद किए हुए दर्शाया गया है। गौतम बुद्धा की प्रतिमा के अगल बगल इनके 10 शिष्यों की मूर्तियों को भी बनाया गया है। इस प्रतिमा को महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मूर्तिकार वी गणपति स्थपति ने डिज़ाइन किया था। गौतम बुद्धा की ये विशाल प्रतिमा शहर के आकर्षणों में से एक है। जब आप 80 फीट ऊंची बड़ी बुद्ध की प्रतिमा देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अलग अलग जगहों से लोग इस जगह पर आते हैं प्रतिमा को देखने के लिए। इसके अलावा ये जगह काफ़ी साफ़ सुथरी है और यहाँ पर्यावरण भी काफ़ी अच्छा है। गौतम बुद्धा की विशाल मूर्ति को देखने के बाद अब मैं यहीं पर बगल में बने हुए पाल्योल नामडोलिंग टेम्पल में आ गया था। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान बुद्ध की 1002 प्रतिमाएं स्थापित है। बोधगया के पाल्योल नामडोलिंग मंदिर में 1002 भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित है। वहीं एक बड़ी सी भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी है। यहाँ देश विदेश से हर वर्ष हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँचकर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करते हैं। गेट से अंदर घुसते ही सामने एक स्तूप दिखाई देगा जो कि देखने में बहुत ही कलरफुल और खूबसूरत दिखाई देता है। इसी स्तूप के सामने आप मंदिर को भी बना हुआ देख सकते हैं और बौद्ध भिक्षुओं के रहने वाली जगह भी। पाल्योल नामडोलिंग मंदिर का परिसर काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर शांति भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटक भी नहीं है।
यहाँ भगवान बुद्धा के मंदिर के एंट्रेंस के पास काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स भी बनी हुई हैं जो कि आप सामने देख सकते हैं। और सामने मंदिर में स्थापित गौतम बुद्धा की प्रतिमा भी आप देख सकते हैं। बोधगया का ये इकलौता मंदिर है जहाँ भगवान बुद्ध की 1002 प्रतिमाएं स्थापित है। भगवान बुद्ध की इन आकर्षक प्रतिमाओं को देखने के लिए विभिन्न देशों के बौद्ध भिक्षु और पर्यटक आते हैं। पालयुल नामडोलिंग मंदिर को देखने के बाद अब मैं निकल पड़ा बाहर की तरफ। पालयुल नामडोलिंग मंदिर एक काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ पर मंदिर भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अगर आप बोधगया आ रहे हैं तो आप इस जगह पर भी आ सकते हैं। और ये है कंबोडियन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री जो कि पालयुल नामडोलिंग मंदिर के बगल में ही बनी हुई है, जहाँ पर आप सामने मॉन्क्स के रहने की जगह भी देख सकते हैं। मैं इस मॉनेस्ट्री में अंदर नहीं गया क्योंकि इसके बाद मुझे थाई मॉनेस्ट्री को देखने के लिए जाना था। बोधगया में वाट थाई बुद्धगया एक थाई बौद्ध मंदिर है जिसे थाईलैंड के लोगों द्वारा बनाया गया है। ये मंदिर अपनी विशिष्ट थाई वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। यहाँ मंदिर में अभी थोड़ा बहुत रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये बोधगया के शानदार मठों में से एक है और शहर के दर्शनीय स्थलों में से भी एक है। थाई सरकार ने 1956 में जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर दोनों देशों के बीच संबंध को मजबूत करने के प्रयास में वाट थाई बुद्धगया का निर्माण किया, जिसे थाई मठ के रूप में भी जाना जाता है। मठ का निर्माण बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचारों को लोकप्रिय बनाने के इरादे से किया गया था। ये भारत का एकमात्र थाई मंदिर है। आप सामने मंदिर के अंदर स्थापित गौतम बुद्धा की प्रतिमा देख सकते हैं जिसके सामने बौद्ध भिक्षु प्रार्थना कर रहे हैं। थाई मठ को देखने के बाद अब मुझे जाना है वर्ल्ड के सबसे बड़े स्लीपिंग बुद्धा स्टैच्यू को देखने के लिए। आपको बोधगया में काफ़ी सारी मॉनेस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। मैं बस कुछ मेन मॉनेस्ट्रीज में गया। महाबोधि मंदिर से स्लीपिंग बुद्धा स्टैच्यू की दूरी करीब 3 से 3.5 किलोमीटर है, जहां पर आप बैटरी रिक्शा बुक करके जा सकते हैं। बोधगया में स्थित स्लीपिंग बुद्धा स्टैच्यू भारत में अब तक की सबसे बड़ी स्लीपिंग बुद्धा स्टैच्यू है। स्लीपिंग बुद्धा स्टैच्यू करीब 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची है और इसे फाइबर ग्लास से बनाया गया है। इसे बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा बनाया गया है। जब मैं गौतम बुद्धा का स्लीपिंग स्टैच्यू देखने के लिए जा रहा था तो मैं पहले फ्लोर पर बने हुए हॉल में आ गया जहां पर बौद्ध भिक्षु प्रार्थना करते हैं। ये हॉल काफ़ी बड़ा बना हुआ है। इस हॉल को देखने के बाद अब मैं चल पड़ा छत की ओर जहां पर स्लीपिंग बुद्धा का स्टैच्यू है। आप सामने गौतम बुद्धा की प्रतिमा देख सकते हैं। ये प्रतिमा भगवान बुद्ध को शयन मुद्रा में दर्शाती है, जिसे महापरिनिर्वाण मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। ये मुद्रा बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भगवान बुद्ध के अंतिम क्षणों का प्रतीक है जब उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इस प्रतिमा के निर्माण में 2 साल लगे थे और इसे कोलकाता के मूर्तिकारों द्वारा बनाया गया था। इस प्रतिमा का उद्घाटन 3 दिसंबर 2023 को किया गया था। पूरी प्रतिमा को स्वर्ण लेप का पेंट किया गया है। ये जगह काफ़ी कमाल की है। अगर आप बोधगया आ रहे हैं तो आपको एक बार इस स्लीपिंग बुद्धा के स्टैच्यू को देखने के लिए आना चाहिए। बोधगया बौद्ध धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यहाँ विश्व भर से श्रद्धालु आते हैं। तो अब स्लीपिंग बुद्धा स्टैच्यू को देखने के बाद अब मुझे निकलना था सुजाता स्तूप और सुजाता मंदिर को देखने के लिए, जिसकी दूरी यहाँ से करीब 3 से 3.5 किलोमीटर है। गया और बोधगया मेरी टूर की लास्ट डेस्टिनेशन थी। इससे पहले मैंने नालंदा, राजगीर और पटना में स्थित पटना साहिब,
गुरुद्वारा बाल लीला मैनी, कंगन घाट और खाटू श्याम जी बाबा जी के मंदिर को देखा और अब मैं यहाँ बोध गया में आया हुआ हूँ। सुजाता स्तूप, जिसे सुजाता कुटी स्तूप या सुजातागढ़ भी कहा जाता है, बोध गया के पास बकरौर गांव में स्थित एक बौद्ध स्तूप है। ये स्तूप उस सुजाता को समर्पित है जिसने बुद्ध को चावल की खीर खिलाकर उनकी तपस्या समाप्त करने में मदद की थी। ये स्तूप बोध गया से फल्गु नदी के पार बकरौर गांव में स्थित है। माना जाता है इसका निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। सुजाता एक ग्वालिन थी जिसने बुद्ध को 6 साल की कठोर तपस्या के बाद चावल की खीर खिलाकर उनकी शक्ति वापस दी, जिससे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ये स्तूप बौद्ध धर्म के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की यात्रा का एक हिस्सा है। ये स्थान बोध गया के मुख्य आकर्षणों में से एक है, जहां लोग गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में अधिक जानने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। तो सुजाता स्तूप को देखने के बाद अब मुझे सुजाता मंदिर को देखने के लिए जाना था। सुजाता स्तूप से सुजाता मंदिर की दूरी करीब 1 से 1.5 किलोमीटर है। यहाँ रास्ते में आपको कई सारे खेत देखने को मिलेंगे क्योंकि ये जगह एक गांव है। अब मैं सुजाता मंदिर के एंट्रेंस के पास पहुंच गया था। सुजाता मंदिर के बगल में प्राथमिक विद्यालय भी बना हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर। आज सुजाता मंदिर उस स्थान पर बना हुआ है जहां पर सुजाता ने सिद्धार्थ को खीर ऑफर की थी खाने के लिए। सुजाता मंदिर सुजाता स्तूप के पास स्थित एक मंदिर है जहां सुजाता की पूजा की जाती है। ये मंदिर भी बोध गया के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में जाना जाता है। जो भी तीर्थयात्री बोध गया महाबोधि मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं वो भी एक बार इस सुजाता मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर सुजाता की सिद्धार्थ को खीर देते हुए भी एक प्रतिमा रखी हुई है। सुजाता मंदिर को देखने के बाद अब मुझे वापस बोध गया के लिए जाना था, क्योंकि बोध गया से अब मुझे टैक्सी पकड़कर वापस गया के लिए निकलना था, जहाँ पर मैं एक शक्तिपीठ और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर दर्शन करूँगा। यहाँ तिराहे पर एक बरगद के पेड़ के नीचे बौद्ध भिक्षुओं के लिए भंडारा लगा हुआ था, जहाँ पर सारे बौद्ध भिक्षु लाइन में लगकर अपने लिए खाना ले रहे थे। आशा है आप सभी लोगों को बोध गया पर बना हुआ ये ट्रैवल ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग में, जहाँ पर मैं गया जाऊँगा।